देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड स्पेक्स में आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं आज। देखो कल मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक कंडक्टर बता दिया था उसके नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया था। ऑनलाइन क्लास आप लोगों ने नहीं ली कल, क्यों? क्या करिए, छोड़ो ना, हटाओ, वीडियो मिल जाएगी ना, वीडियो देख लेना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है वायर, जो तार होती है बिजली की, वो बैटरी को और सब चीजों को लेकर के एक साथ कनेक्ट कर दे। कल वीडियो में दिखाई थी आप लोग को। अब आगे देखते हैं। जैसा कि कल मैंने एक और चीज आप लोग को बताया था कि कभी कभी हम जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलता। स्विच ऑन करने पे समय बेटा कुछ कर लो ना, फिर आप बैठे हुए हो, बुक्स की रीडिंग कर लो या सुन ही लो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और आगे आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए कि हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, तब तो बल्ब जल रहा है। कहने का मतलब है कि यहां से वहां तक सारे वायर्स में बिजली का करंट तो दौड़ ही रहा है। Sometimes, however, the bulb does not light up and when the switch is in the on position. आपने यहां से हर दिन क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे ही शाम का टाइम होता है तो दादी जी या घर में मम्मी क्या करेगी, सीधे स्विच ऑन करेंगे, लाइट जल जाएगी, बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर बल्ब नहीं जले तो हम क्या करते हैं, क्या हमारे दिमाग में पहला चीज क्या आता है? तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो? बाहर थूक क्या हो जो खा रहे हो? 1 सेकंड दे रहा हूं आपको, दोबारा नहीं बोलूंगा, फेंक के मार दूंगा कुछ सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि बल्ब फ्यूज है, ठीक है। तो बल्ब फ्यूज होता है, तो बल्ब फ्यूज होने में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो बल्ब नहीं जल सकती? मैंने आपको उसमें ये भी चीज बताया था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं कांच वाले, उसमें फिलामेंट लगा होता है, देखे ना। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे तो दिख ही जाएगा। ये कल मैंने आप लोगों को बता भी दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, है ना। जो ये फिलामेंट लगी हुई है वो दोनों सर्किट को जोड़ के, प्लस और माइनस को जोड़ करके रखती है, ठीक है। ये बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होता है, ये जो तार होती है, आपने 100 वाट वाले बल्ब, कांच वाले बल्ब देखे होंगे। तो अगर ये फिलामेंट, जैसे ही हम लोग छोटे थे ना, अब तो वैसे आप लोग में देखा होगा अभी भी, लेकिन अब तो बहुत ट्रेंड से चला गया, नहीं तो ये बल्ब लगा होता था। जैसे ही फिलामेंट है ना आपको टूटा हुआ लटका हुआ दिख जाए, इसका मतलब समझ आते थे कि बल्ब फ्यूज है, इसीलिए बल्ब नहीं जल रही है, ठीक है। नहीं तो, और यही कारण है कि अगर आप स्विच ऑन भी करते हो तब भी बल्ब ना जलने का कारण यही है कि बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है या बल्ब फ्यूज हो जाती है। आगे देखते हैं। अब देखो सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सर्किट सिंबल। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं? बिजली में जो चीजें होती हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो प्लस माइनस, मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है, प्रोटॉन, और माइनस मतलब नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन, इसको देख करके किसी चीज को कनेक्ट करते हैं। और अगर ये चीज देख करके ना किया जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है और बिजली का फ्लो भी नहीं होगा, है कि नहीं। देखो, in electric circuit we have to show a cell or battery, switch, bulb and connecting wire। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक तो होगा बल्ब, दूसरी होगी बैटरी, तीसरा होगा स्विच, और चौथी चीज होगी वायर, जो सब चीजों को कनेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट में यही चारों चीजें होती हैं।
स्विच, बैटरी, बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मतलब जो वायर कनेक्ट करके रखते हैं। ओके तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, बनाने के लिए, बाय मेकिंग द एक्चुअल स्केचेस और ड्राइंग ऑफ द सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब एंड कनेक्टिंग, हाँ सौम्या चले जाओ बेटा, एंड कनेक्टिंग वायर इज अ डिफिकल्ट जॉब एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब सोचो कि हर जगह जहां भी ये सिंबल बनाना हो, हर जगह बैटरी की पिक्चर बनाओ, हर जगह फिर आप क्या कहते हैं बल्ब की पिक्चर बनाओ, ये करना तो मुश्किल है ना उसको, सर्किट को पूरा ड्रॉ करने के लिए। तो उसके बीच का एक रास्ता निकाला गया, और वो बीच का रास्ता क्या है वो देखिए। So the scientists have devised some symbol for electrical components like the cell, battery, switch, electric bulb and connecting wire. अब जैसे मैंने आपको अभी जो बताया है, जो कल मैंने आपको पिक्चर पूरी दिखाई थी कि सारा सिंबल बना हुआ था, स्विच ऐसे बना हुआ था, पिक्चर था, बल्ब का पिक्चर अलग था, बैटरी की पिक्चर अलग थी, और कनेक्टिंग वायर भी बनाया हुआ था। लेकिन अब साइंटिस्ट लोगों ने बल्ब के लिए एक अलग सिंबल इजाद कर लिया है। वो सिंबल बना देंगे मतलब बल्ब है, वो सिंबल बना, दूसरा सिंबल बनाएंगे मतलब वो वायर के लिए वो सिंबल होगा, तीसरा स्विच के लिए और चौथा बैटरी के लिए। ठीक है, वो सिंबल बना देंगे। और वो सिंबल किस तरह होता है देखिए, ये चीज मुझे बोर्ड पे दिखाना होगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए और आप विश्वास रखिए। देखिए अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जिसको भी लाइफ में साइंस लेनी है आगे ना, तो अभी इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट करिए। साइंस मतलब केवल बायोलॉजी नहीं, और साइंस का मतलब नहीं कि एक दो चीज रट गए और जा करके छाप गए, इसको साइंस नहीं करते हैं। जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं साइंस में, मैथ के जो सवाल होंगे ना, वो आपको बनाने आना चाहिए, तब आप साइंस में जीवन में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में चिक्की जी क्या चार चीज आती है बताइए हमें जरा। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिक वायर और बल्ब, बल्ब, स्विच, इलेक्ट्रिक वायर और बैटरी। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक वायर कर सकते हैं या कनेक्टिंग वायर भी कर सकते हैं। इसका सिंबल कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा स्विच, इसका सिंबल कैसा होगा। उसके बाद बल्ब का सिंबल कैसा होगा, और उसके बाद जो बैटरी होगी उसका सिंबल कैसा होगा। जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगा लिया, इसे बना दिया है कि इसको इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, वो सब हम बता देंगे, चिंता कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले बैटरी को हम अगर बताएं तो बैटरी दो तरह की होती है, एक तो सिंगल सेल होगा और एक होगा 2 सेल या डबल सेल। ठीक है, इसलिए वो दो हो गए। अब अगर सिंगल सेल होगा तो उसका सिंबल देखो कैसे होगा, एक ये लाइन जाएगी और एक इसको क्रॉस करेगा, फिर एक सेकेंड, किसने एक बार बुक लेके आना, इसमें थोड़ा मीठा सा है, बुक लेके आना जरा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें कि सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रिक वायर होता है जो कि एक सीधी लाइन की तरह उसको ड्रॉ करते हैं। अगर सीधे लाइन की तरह ड्रॉ हो मतलब है इलेक्ट्रिक वायर या कोई कनेक्टिंग वायर, किसी शांत किसी भी तरह से कनेक्ट करने वाली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्विच। अगर स्विच यहां से, ये देख रहे हो ना, ये स्विच ऑफ मतलब की क्लोज्ड, सॉरी ओपन, ऑफ मतलब की क्लोज्ड, ओपन हो गया, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं।
अब देखो ये खुल गया ना, ये गिरा हुआ है इस पे। स्विच ऑन को कहते हैं क्लोज्ड। ये जो खटका नहीं है आप लोग जो अपनी भाषा में कहते हो, ये खटका उठा हुआ है मतलब खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्विच ऑफ कहेंगे। ये जब कनेक्शन इसमें जुड़ेगा जा करके तभी तो बिजली आगे पहुंचेगी। यहाँ सर्किट ब्रेक है एक तरह से, क्या नहीं समझ में आ रहा? ओपन और क्लोज तो मैंने भी लिखा है ना, मैं ओपन और क्लोज की जगह पे मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्विच ओपन का मतलब है कि जो सर्किट है ये सर्किट उठा हुआ है, इसके बीच में ये गैप है, गैप दिख रही है ना। अब जब तक ये तार जुड़ेगी नहीं तब तक तो बिजली जलेगी नहीं। अगर मैंने ये स्विच को ऑफ किया मतलब पता है क्या हुआ, वो सर्किट ऊपर उठ गया, इसके अंदर जो होता है ना वो तार वहां से हट जाएगा, जिसके चलते बिजली आगे पहुंचेगी नहीं, बल्ब जलेगा। और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया मतलब सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब कि ये जो खटका था ये इसके ऊपर गिरा दिया, इसके ऊपर जुड़ गया और बिजली आगे पहुंची, जिसके चलते बल्ब जल गया। सिंपल, इसमें क्या करना है, समझ में आया? तो स्विच दो तरह से होंगे, एक तो ओपन होगा और एक क्लोज होगा। ओपन का मतलब है कि आपने सर्किट से कनेक्शन हटा दिया, तार जो जुड़ा हुआ था उसको हटा दिया, जिससे कि आगे बिजली नहीं जा पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं जा पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। और हाँ, क्योंकि इसलिए उठा रखा है, थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा ड्रॉ करने में ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ये ऊपर खटका उसके ऊपर गिरेगा, जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना तो वहां पर इसकी जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो भी मैं अभी आपको बना के दिखा दूंगा। इस साइड जगह है ना हमारे पास, दिखा देंगे वो कैसा होता है। तो उतना ज्यादा ड्राइंग से मैंने बोला ना, उन ड्राइंग से बचने के लिए ही, इतने बड़े बड़े ड्राइंग से बचने के लिए ही साइंटिस्ट लोगों ने सिंपल 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 बना दी, ठीक है। अगर ये इस तरह की अगर लाइंस आपको दिखेगी मेरे पास बिल्कुल मत आना, ठीक है। इस तरह की लाइंस दिखेगी तो इसका मतलब है कि ये स्विच ऑफ है, या आप स्विच को ओपन भी कर सकते हो। और अगर इस तरह से इस पे गिरा हुआ है, क्लोज्ड है, इसका मतलब कि स्विच ऑन है, जुड़ा हुआ है, तभी तो बिजली का करंट आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? किसको नहीं आया, थोड़ा फिर समझाएंगे। अरे भाई मान लो कि ये तार है, बीच में यहाँ तोड़ देंगे तो बिजली कैसे जाएगी, बात खत्म, करंट आगे जाएगा नहीं, बल्ब बुझ गई। और यहाँ पर क्या हुआ, दो तार लिए, इसको ऐंठ करके मरोड़ करके कनेक्शन कर दिया, बिजली जा रही, इसमें कुछ है क्या? ठीक है ना। लेकिन साइंस में जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा आपको लिखना पड़ेगा, तब तो पढ़े लिखे कहेंगे ना। अब कोई मैकेनिक थोड़ी है या इलेक्ट्रिशियन जाके हाँ कुछ ना बाबूजी इसने तार ने मूस देंगे बिजली आ गई देखो बल्ब जल गया, ऐसे लिख के आओगे क्या? तो आपको इसके लिए ये सीखना पड़ेगा। स्विच जब ओपन होता है तो ऑफ माना जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। अरे पीछे दिए भाई, आज तूने, आज तो देख ले, वैसे कल से टाइम पास कर ली। और जब स्विच क्लोज्ड होगा मतलब कि ऑन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, बल्ब को हम इस तरह से बनाते हैं, अगर कहीं भी एक सर्कल में इस तरह का गिट्ठे आदमी की मुंडी दिख जाए तो समझिए कि वो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना। बैटरी दो तरह की होती है, एक तो सिंगल सेल और एक डबल सेल, ठीक है। आपने वो कार की बैटरी देखी है ना, बड़ी वाली, एक तरफ दूसरी वो चिमटी लगाते हैं कार में और एक तरफ दूसरी लगाते हैं। लेकिन हम लोग जो ये बैटरी टॉर्च में यूज करते तो सिंगल होता है ना, एक प्लस होगा माइनस, एक ही बैटरी हो जाती है ना। या टॉर्च में भी दो तरह की बैटरी लगती है, वो मैं बताऊंगा। तो सिंगल सेल बैटरी मतलब कि एक ये पतली डंडी इस तरह बनेगी और एक ये मोटी डंडी इस तरह बन के ऐसे बनेगी, तो इसको सिंगल सेल मतलब एक बैटरी कहा जाएगा। और ऐसी बैटरी जिसमें ये डबल ऐसा बना उसको डबल सेल का सिंबल कहा जाएगा। सिंबल याद रखिएगा बिल्कुल, अभी मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा। मुझे सिलेबस का कोई चिंता नहीं, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको सिंबल बताए थे, सिंगल सेल का जो बताया था आपको याद होगा, बताया था। सिंगल सेल को बैटरी, जैसे हमारी जो बैटरी होती है उसी को सेल कहते हैं, सिंगल सेल तो ऐसा होता है। डबल सेल किस तरह होगा, हमेशा याद रखना, जब बैटरी हम लगाते हैं टॉर्च में, रेडियो में बैटरी लगाएंगे तो एक तरफ जो निकला हुआ हिस्सा होता है वो जाएगा जहां रेडियो का है, जहां कनेक्शन होता है उसके मेटल के पास,
अब यहाँ पर जो ये मेटल का निकला होता है इसको कहते हैं पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ये होता है, मतलब कि प्लस। अब इसके साथ कभी भी निकला हुआ दोनों हिस्सा एक साथ लगाओगे तो कनेक्शन नहीं हो सकता। प्लस के साथ फिर क्या होगा, माइनस है, बैक साइड है, माइनस है। एक बैटरी में जैसे मान लो ये सेल है हमारा, ठीक है, टॉर्च की बैटरी आप लोगों ने देखी होगी ना, ये बैटरी है, तो बेटा ये प्लस है, यह माइनस, वो लिखा भी होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी एक बैटरी दूसरे से तभी जुड़ेगी, ये प्लस है पीछे माइनस है, तो फिर अगला जिसका जो प्लस है इसके साथ लगेगा, फिर ये माइनस पीछे हो जाएगा, फिर प्लस पीछे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, इस तरह जुड़ता जा सकता है, कितने बैटरी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिख रहा है, सिंबल मैंने आपको बना के दिखाया था। स्विच ऑन और स्विच ऑफ, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। अब ये देख रहे हो ये ऊपर उठा हुआ है तो स्विच ऑन है, और जैसे ही जाकर के इसमें टच कर जाएगा, सट जाएगा, तो स्विच ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? स्विच है और क्या है। तो तुम्हारे लिए क्या अपना 10 रुपए का वो स्विच तोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को कौन बच्चे नहीं समझे बोलिए, मैं फिर से समझा दूंगा। देखिए आप शांत रहिए। देखिए, तो आपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो पूरा था, मैंने डायग्राम बना के आप लोग को अच्छी तरह समझा दिया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है हमको कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक सर्किट डायग्राम बनाना होता है। सर्किट डायग्राम केवल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी का आप चैप्टर पढ़ोगे, जब पढ़ना होगा, तो यही डायग्राम अलग अलग प्रॉब्लम देकर के आपको दिया जाएगा कि डायग्राम बनाओ। और ये साइंस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, क्लास 10th में फिजिक्स में साइंस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट का डायग्राम बनाना, ये सबसे डिफिकल्ट है। A diagram which tells us how the various components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the component is called a circuit diagram. जैसा कि आपने सबसे पहले जो कल क्लास ली थी ऑनलाइन, उसमें मैंने पूरा का पूरा एक बल्ब भी दिखा दिया था, एक बैटरी भी दिखा दी थी, स्विच भी दिखाया था, एक बार ऑन और ऑफ स्विच का पूरा पिक्चर बना के, और वायर से कनेक्टिंग वायर से जोड़ के दिखाया था, जो कि पिक्चर में आप देख रहे थे। आज मैंने आपको बताया कि अब उतनी चीजों को ड्रॉ करने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंबल बना सकते हैं, जो साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, लेकिन अब केवल सिंबल से काम नहीं चलेगा। अब कहा जा रहा है कि उन सिंबल को ही जोड़ के आप दिखा दो कि एक पूरा सर्किट। सर्किट कैसे बन रहा था, एक बल्ब था, वायर थे, वो स्विच से कनेक्ट थे, एक बैटरी थी, उससे भी स्विच से और वायर से सारे कनेक्ट थे, जो पिक्चर में था। अब आपको कहा गया है कि भैया बल्ब के लिए ये साइन है, बैटरी के लिए ये हो गया, कनेक्टिंग वायर के लिए है, स्विच के लिए है। अब इनको जोड़ करके एक डायग्राम बनाओ, ये अलग अलग एक साथ जोड़ करके दिखाना है। तो वो कैसे होगा, वो देखिए आप लोग पहले ऑनलाइन में यहां तो देख ही सकते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है सेल, ये है स्विच, और ये कनेक्टिंग वायर। देखो देखिए जी, वही वाला, और क्या बेटा, उसमें ट्रक भी आएगा बाद में। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट। जैसे कि पिक्चर 2A में दिख रहा होगा, 2B में क्या है कि सर्किट डायग्राम है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट गिवन इन पिक्चर। एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो, इट इज मच इजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग सिंबल्स। अगर आपको सिंबल पता है तो एक सर्किट ड्रॉ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सर्किट डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। So we usually represent an electric circuit by its circuit diagram. An electric circuit consisting of a cell, a bulb, and a closed switch, and was drawn in figure 2A, दिख रहा है, can be represented by drawing a circuit diagram shown in figure 4A in a circuit diagram. ये सब तो दिया हुआ है, देखते हैं। तो इसमें आपको वीडियो में दिख रहा है, मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग को लैपटॉप से ही दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से आपके बुक में भी बना होगा ये। तो
तुम तो अपने बुक से दिखा दो। दिख रहा है, ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आप लोग को, इसी से सर्किट डायग्राम। इसमें एक बल्ब दिख रहा होगा, वो नीचे बैटरी दिख रही होगी जो लाइन सीधी वर्टिकल है, और जितने वायर लाइन्स हैं वो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर। और इसमें आपको क्या होगा, एक स्विच दिख रहा होगा, कनेक्टेड स्विच, और एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, दो स्विच दिख रहे हैं ना जी। हाँ बेटा वही, और क्या, दो उसमें पिक्चर बने हुए, एक ही बना हुआ है। ठीक, तो चलिए आपको दिख गया, तो इसमें हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपका क्लियर हो गया होगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया, तो मुझे ये सब विश्वास है कि आपको भी जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब बैटरी के ऊपर काम करते हैं। बैटरी देखते हैं क्या होती है। द इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस इन आवर एवरीडे लाइफ। जो बैटरी होती है उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। रिमोट की बैटरी देखी होगी आपने बेटा, टॉर्च की बैटरी देखी होगी, ठीक है, और रेडियो की बैटरी, कुछ जो चाइनीज जो हम लोग सामान वो खरीदते हैं, डॉल या टॉय, सब वो रिमोट कंट्रोल वाली कार, ये सब चीजें, उसमें भी वो बैटरी लगती है। तो वो जो बैटरी है उसको साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है, और उसके अंदर इतनी पावर होती है कि किसी भी चीज को जब तक उसके अंदर पावर रहती है तब तक वो काम कर सके। और वो इसलिए बनाया जाता है कि हर चीज के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात समझने की कोशिश करें, दो कारण है। एक, इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह आप कैरी करके नहीं लेके चल सकते हो। हमारा जो फोन है इसमें बैटरी है, इलेक्ट्रिक सेल है। अब फोन को हमेशा तार में लगा के कहां कहां घूमते रहोगे, वो तो पहले होता था ना, जो हम लोग वो उससे करते थे, क्या नाम है, जो लैंडलाइन फोन होता था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको इसीलिए तो वायरलेस फोन कहते हैं हम लोग। सेल फोन क्यों कहते हैं, मोबाइल को सेल फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल से चलता है, इलेक्ट्रिक सेल से, बैटरी से चलता है ना। अब बैटरी फोन तो नहीं कहेंगे, सेल फोन कहते हैं। तो दो कारण है, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? तो कोई बात नहीं, वहां अंडा, जानी समझ में अंडा, बिल्कुल बेटा। तो पावर बैंक के अंदर भी बैटरी ही होती है, एक सेल ही होता है जो सेल से सेल को चार्ज करता है, उसके अंदर अपना कॉन्सेप्ट होगा। रहने दो, पावर बैंक को कराओगे, इनका सबका कॉन्सेप्ट खराब करोगे तो बैठ के। तो सेल फोन को सेल, हम लोग मोबाइल फोन को सेल फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी बैटरी से चलती है। और इलेक्ट्रिक सेल की जरूरत इसलिए है कि हर चीजों के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेके नहीं चल सकते। और दूसरा, इलेक्ट्रिक सेल सेफ भी होता है, आपको उससे करंट नहीं लगेगा, ऐसा झटका नहीं लगेगा कि आपको कोई दिक्कत हो। अब मान लीजिए आप घर में रिमोट, सोते सोते रिमोट है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी से तार से कनेक्ट करके रखे हैं, कहीं तार कटी हुई है, तो वहां पर टीवी में डांस नहीं होगा, आप पहले डांस करोगे, है ना, ये हो सकता है। एक बात तो ये, दूसरा कि जितने भी टॉय हैं, चाहे छोटे बच्चों की चीजें होती हैं, हम लोग उसको सेल से चलाते हैं, आसान है। अब मान लो छोटा बच्चा है, अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड कोई चीज है, कोई दिक्कत हो जाए तो जान का खतरा है। तो बैटरी के बारे में और देखते हैं। अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल गिवन 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जो बैटरी होती है, एक जो बैटरी होगी वो 1.5 वाट की होती है, वोल्ट की, सॉरी वोल्ट, मतलब 1.5 वोल्ट की होती है, उसका पावर उतना ही होता है। जबकि यहां जो बिजली का कनेक्शन आता है वो कितना, 200 वोल्ट का होता है। तो 1.5 वोल्ट से कोई झटका नहीं लगेगा, सेफ है, डेंजरस नहीं है। लेकिन 200 वोल्ट अगर लग गया ना तो आदमी लग जाएंगे, आदमी के, तो समझ रहे हैं सीधे। तो बेटा वो तो देते हैं ना, जैसे आदमी जमराज के पास जा रहा होता है ना, सांसें बीच में लगी होती हैं, तो खींचने के लिए होती है। 200 का तो नहीं होगा, नहीं तो आदमी को जिंदा करने के लिए वहां करंट दे रहे हैं, आदमी डेफिनेटली मर जाएगा। आई हैव नो आइडिया, देख, नो आइडिया, मुझे नहीं पता, नहीं पता नहीं है तो कैसे बोल दूं कि नहीं यही है, और तुम जाके घर पे बोल दो मास्टर ने गलत बता दिया, उसका आइडिया नहीं है। When the positive terminal
of the cell is joined with the negative terminal of the other cell, then the cell are said to be joined in series. आपको दिख रहा होगा यहाँ दो सेल लगाए हैं मैंने, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव जैसे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो कहा जाएगा कि जो सेल है वो सीरीज में है, मतलब बैटरी एक सीरीज में है, एक कड़ी बन गई बैटरी की। बिल्कुल वैसा होता ही है। रेडियो में पहले अंदर की तरफ दो सेल लगते थे, फिर ऊपर की तरफ दो सेल लगते थे, ठीक है। आगे देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन इन सीरीज इज कॉल्ड अ बैटरी। केवल एक सेल को बैटरी नहीं कहते, ये भी याद रखिएगा। हम लोग जनरल लैंग्वेज में एक बैटरी लेके आए या कुछ भी। अच्छा आपने, मैं एक बात आपको बताता हूं, दीवाल घड़ी जो होती है ना, जो वॉच होती है, उसमें आपने देखा हो कि एक बैटरी लगती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर चीजों में आपने देखा होगा, रिमोट में या कोई भी चीजों में एक सेल से काम नहीं चलता। तो अगर आप उसमें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रेडियो को बैटरी से, सेल से चला रहे हो तो वहां पर एक बैटरी से रेडियो चलेगी? नहीं चलेगी। इट मींस वो बैटरी से चल रही है। और दीवाल घड़ी में एक ही हम बैटरी लगाते हैं, ये किसी भी चीज में जिसमें केवल एक सेल लगाया और काम हो गया, तो वो कहेंगे कि सेल से चल रहा है। हमारा मोबाइल फोन भी सिंगल सेल, एक ही सेल से चलता है, उसमें अलग अलग 3-4 बैटरी को कनेक्ट करके नहीं करते। इसलिए हम लोग अपने मोबाइल को बैटरी फोन ना करके सेल फोन करते हैं। क्लियर है? आगे देख, अब अगर दो सेल है, दो, यहां देख रहे हैं ना बोर्ड पे दो सेल बना रखे, दो सेल है, इसका मतलब वो बैटरी है। और दो सेल का पावर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 वोल्ट। क्लियर है? अब बैटरी ऑफ 3 सेल्स गिवन 4.5 वोल्ट, 1.5 से हम लोग गुना करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमको पता चलते चला जाएगा, है कि नहीं? आगे देखिए, when joining two cells to make a battery, क्लियर है? मिनिमम दो बैटरी, जब दो सेल जब तक कनेक्ट नहीं होंगे एक बैटरी तो बनेगी ही नहीं। सो व्हेन ज्वाइनिंग टू और मोर सेल्स टू मेक अ बैटरी, एक बैटरी को बनाने के लिए जब हम एक से अधिक सेल को ज्वाइन करते हैं, दो या दो से अधिक को ज्वाइन करते हैं, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। एक बैटरी का जो पॉजिटिव होगा बाद वाले का, दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? कभी भी दोनों बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट नहीं होगा, या दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं हो सकता। जब होगा तो अपोजिट ही होगा। क्लियर है? तभी जाके वो सेल जुड़ करके एक सीरीज बनाएंगे, या सेल जुड़ करके एक बैटरी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, we know that the positive terminal of a cell is the brass cap। जो वो गुंडी निकली हुई होती है ना, ये गुंडी निकली हुई है, देख रहे हैं ना, गांठ जैसी, ये ब्रास की बनी होती है, एक मेटल की बनी होती है, ठीक है। मेटल कैप उसके ऊपर लगा होता है। एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज द बटन ऑन द जिंक कंटेनर। और जो नेगेटिव का बटन होता है वो जिंक के कंटेनर में भरा हुआ होता है, वहां जिंक लगा होता है। मतलब कि जो बिल्कुल सपाट होता है ना पीछे साइड से बैटरी, वहां होता है जिंक। और जो फ्रंट पे एक मेटल की तरह चमकता हुआ आपको दिखागा ना कि कुछ ना कुछ लोहे टाइप का, मतलब स्टील टाइप का, तो वो किसका बना होता है? ब्रास का। याद रखिएगा, ब्रास बेटा एक तरह का मेटल है, आप कह सकते हैं कि टीन और कॉपर को सबको मिला के बनाया जाता है ब्रास, मिक्स मेटल। सो the cell are joined in such a way that the brass cap of one cell touches the zinc bottom of the other cell। जो बॉटम, मतलब बेटा अगर ये बैटरी है तो ये बॉटम है ना, निचला पेंदी जो है इसका, ये निचला हिस्सा जो बॉटम है ये जिंक का बना हुआ होगा, जिंक का। सी होगा सर, जिंक। और ऊपर जो होगा ब्रास। और ये तभी एक बैटरी बनेगी सेल जब ये ब्रास इस जिंक से
टच में होगा। बात समझ में आ गई? वही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही कॉन्सेप्ट है। If, however, we combine two cells by keeping the positive terminal of one cell in contact with the positive terminal of the other cell, then the battery often will not work. अगर दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कर दो या निगेटिव टर्मिनल को एक साथ कर दो तो बैटरी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा क्या कंडीशन है, पॉजिटिव निगेटिव, अपोजिट जो होगा चार्ज वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाके बैटरी काम करेगा। ठीक है। सिमिलरली इफ यू कंबाइन टू सेल्स, वही बात है, उसी तरह अगर दो नेगेटिव को अगर आप टच कराते हैं, एक कांटेक्ट में रखते हैं, तब भी बैटरी काम नहीं करेगी। हमेशा अपोजिट होना कंपलसरी है, जरूरी है। आगे देखिए, अब थोड़ा बड़े बच्चे बनिए आप लोग और ध्यान दीजिए। द बैटरी इज यूज इन कार, ये तो मैंने जो बैटरी की बात की वो आपकी रिमोट की बैटरी थी, आपके टॉर्च की बैटरी थी, आपकी ट्रांजिस्टर या रेडियो की बैटरी थी। लेकिन आप कहोगे सर कार की बैटरी तो अलग होती है, वहां पर थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखते हैं वहां क्या कॉन्सेप्ट है। द बैटरी इज यूज्ड इन कार, बसेज, ट्रक, ट्रैक्टर एंड इन्वर्टर एक्सेट्रा आर आल्सो मेड ऑफ सेल्स। जो कार में या किसी भी व्हीकल के अंदर जो भी बैटरी यूज होती है वो भी सेल्स की ही बनी होती है। इसका मतलब क्या, उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव करके बहुत सारे सेल्स जोड़े जाते हैं, तब जाकर के एक बैटरी बनती है। बता रहे हैं बेटा, सब कुछ मिलेगा आपको, इतने पैसे में ही, इतने फीस में ही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैंने लिए मांगा तुमसे। अब देखो, अलग अलग जो व्हीकल होते हैं उसमें, अरे मुझे चुप करा रही है, कमाल का कलीजा लेके आइए, मास्टर को चुप करा रही, चुप बताओ तो। ये तो मेरी मम्मी मेरे को इस तरह करके चुप करा देती थी, कितना बोलता है, चुप हो जा। और मम्मी आज मेरी तो ऊपर है स्वर्ग लोक में, देख रही हो कि ये बोल के ही खा रहा है, बोलेगा नहीं तो गूंगे मास्टर को कौन पैसा देगा। ध्यान देना आप लोग, हो गया कॉमेडी खत्म। अब the cells of these batteries are however different from the ordinary cell which are used in torches. जो टॉर्च में हम बैटरी यूज करते हैं उनसे कार, बस या ट्रक की बैटरी अलग होती है। ठीक है, और वो कैसे अलग होती है देखिए। these cells are called storage cell, इनको स्टोरेज सेल कहा जाता है। कार में, बस में, ट्रक में जो बैटरी होती है उसको स्टोरेज सेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे। A car battery has 6 cells joined to one another in series. कार के अंदर 6 सेल्स होते हैं जो एक के साथ एक पॉजिटिव नेगेटिव करके कनेक्ट होते हैं और पूरा एक सीरीज बनाते हैं। तो कार की बैटरी 6 सेलों वाली होती है। ठीक है, ईच सेल ऑफ कार बैटरी प्रोड्यूसेस 2 वोल्ट। आपने देखा था जो हमारी जो बैटरी थी टॉर्च वाली या रिमोट वाली, वो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट देती थी, लेकिन कार वाली जो बैटरी है और उस कार वाली बैटरी के अंदर जो हर सेल है वो 2 वॉट, मतलब कि हाफ वोल्ट ज्यादा पावर देती है। अब एक सेल 2 वोल्ट देता है तो 6 सेल कितना हो गया, तो 12 वोल्ट। कार की बैटरी कितनी हो गई, 12 वोल्ट के पावर की हो गई। ठीक है, अ कट आउट ऑफ द कार बैटरी शोइंग इट 6 सेल्स इन गिवन द पिक्चर। अगर आप कार को की बैटरी को कट करेंगे तो उसमें देखिए 6 सेल्स इस तरह सीरीज में लगे हुए मिलेंगे आपको, दिख रहे हैं, बड़े वाले डब्बे में कटे 1 2 3 4 5 6, जैसे सीडी कैसेट कैसे होता है, दबाइए और जाइए, ऐसे ऐसे खांकों में डाला हुआ रहता है। रिवाइज करो ना, पसीने में क्यों है तुम्हें, तो पंखा चलाओ ना, क्या हुआ, कर लो, या जाओ तुम लोग आज, केवल तुम जिनका अच्छा हुआ है पेपर वो। आगे देखिएगा बेटा आप लोग। A special feature of car battery is that its cells can be recharged.
अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉर्च की बैटरी है या रिमोट की बैटरी है, आप जैसे हम यूज करते हैं और खत्म हो गया तो ऐसा कहते हैं कि ले आओ भाई जरा चार्ज कर दो, वो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। लेकिन कार की, ट्रक की और सब बैटरी जैसे ही सेल्फ देते हो ना, आप स्टार्ट करते, जब भी गाड़ी चलती है हमारी, उस समय साथ साथ में वो चार्ज भी होता रहता है। बस मेरे, तो कार, बस या ट्रक की बैटरी में और एक टॉर्च के सेल में ये अंतर होता है कि टॉर्च का सेल या जो रिमोट की सेल होती है वो चार्ज नहीं हो सकती, एक बार खत्म हो गई तो हो गई, उसका पावर खत्म हो गया। लेकिन कार, बस, ट्रक की जो बैटरी होती है वो चार्ज हो सकती है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, बार बार चार्ज तो होता ही है ना। अब देखो, ordinary cells however cannot be recharged once exhausted, they have to be thrown away. We will now discuss the effect of electrical। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आदर के साथ सादर नमस्कार करके आप लोग को स्टॉप करेंगे और चैप्टर, हाँ टाइम बेटा अभी तो हो गए आप लोग के अच्छे खासे।